स्पाउस वीजा के बारे में डिस्कस करेंगे जी अपनी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से कंट्रीज आपको स्पाउस वीजा ऑफर कर रहे हैं या किन कंट्रीज का स्पाउस वीजा लेना चाहिए, किन कंट्रीज के जो स्पाउस वीजा है उसकी वीजा रेशो अच्छी है। अब बेसिकली इसमें हम टारगेट करेंगे कि जहां आपका टोटल एक्सपेंस किस कंट्री का कितना आ रहा है, आपकी वीजा रेशो कैसी है, आपकी वहां पे जाके जो अर्निंग है वो कितनी है, आपकी जो पीआर है वो आपको कितने अरसे में मिलती है, या आपके लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो आपको कब और कितनी मिल सकती हैं। Assalamualaikum and welcome back to another video. My name is Arslan Arif and I am the founder and director of Studies on Consultant, and Studies on Consultant provides you information regarding study visa, visit visa and career counseling. स्पाउस वीज़ा के बारे में डिस्कस करेंगे जी अपनी वीडियो के अंदर कि कौन कौन से कंट्रीज़ आपको स्पाउस वीज़ा ऑफर कर रहे हैं या किन कंट्रीज़ का स्पाउस वीज़ा लेना चाहिए, किन कंट्रीज़ के जो स्पाउस वीज़ा है उसकी वीज़ा रेशो अच्छी है। अब बेसिकली इसमें हम टारगेट करेंगे कि जहां आपका टोटल एक्सपेंस किस कंट्री का कितना आ रहा है, आपकी वीज़ा रेशो कैसी है, आपकी वहाँ पे जाके जो अर्निंग है वो कितनी है, आपकी जो पीआर है वो आपको कितने अरसे में मिलती है, या आपके लिए जो जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको कब और कितनी मिल सकती हैं। ये 5 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमने चूज़ किए हैं आपके 6 कंट्रीज़, जिसमें आपका यूके है, आपका न्यूजीलैंड है, आपका आयरलैंड है, आपका स्वीडन है, आपका डेनमार्क है, आपका लैटविया और फिनलैंड है। ये हमने कंट्रीज चूज़ किए हैं। हम आपको इन सब को कैटेगराइज करके बताएंगे जी कि किस कंट्रीज में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। अब हमने इन सबको रेटिंग इस तरह की है, हमने इनकी जो लिस्ट है वो इस तरह बनाई है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि जिसमें आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हों, जिसमें आपको पीआर के लिए ज़्यादा जो आसानी रहे, आपकी वहाँ पे अर्निंग अच्छी हो सके, क्योंकि आपने साथ में अगर डिपेंडेंट के साथ अगर फुल टाइम वर्कर भी जा रहा है, जो मेन एप्लीकेंट के साथ डिपेंडेंट जा रहा है, अगर वो फुल टाइम वहाँ पे वर्क करेगा तो कहाँ पे वो ज़्यादा पैसा बना सकता है, उसके बाद टोटल एक्सपेंस कितना आएगा और वीज़ा रेशो किसकी अच्छी है। अब सबसे पहले नंबर पे हमने जो कंट्री रखा है वो है जी आपका यूके। अब यूके की ये सारे जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, अगर इन्हीं की बेस पे बात करें तो यूके इस वक्त टॉप ऑफ द लिस्ट है। यूके में आप अपने डिपेंडेंट्स के साथ जा सकते हैं। जनवरी 2024 से पहले उन्होंने अपने जो सारे कोर्सेज थे वहाँ पे अलाउ किए हुए थे, लेकिन अभी सिर्फ उन्होंने आपके जो मास्टर इन रिसर्च कैटेगरी है वहाँ पे सिर्फ डिपेंडेंट्स को अलाउ किया हुआ है। जो डिपेंडेंट्स हैं वो अपने मेन एप्लीकेंट के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। करंटली इसकी वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है। ओवरऑल ये आपको एक इकोनॉमिकल ऑप्शन पड़ता है। प्लस ये है कि वहाँ पे आपके पीआर के भी 5 साल में पीआर मिल जाती है, और आपके जो अर्निंग के चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। यूके के अंदर आपका चूँकि वेज रेट बहुत अच्छा है पर आवर के हिसाब से, आपको अब चूँकि डिपेंडेंट जो है वो फुल टाइम वर्क कर सकता है तो वो अच्छा खासा पैसा बना लेता है। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी आपका जो सेकंड मोस्ट फेवरेट कंट्री है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वो है जी आपका न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की भी जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी सारी जो फैमिलीज़ हैं वो अपना परस्यू कर रही हैं, जो स्पाउस वीज़ा है उसको, साथ में डिपेंडेंट्स भी जा रहे हैं। यहाँ पे जो आपकी कॉस्ट है वो यूके से थोड़ी सी ज़्यादा आती है। यूके में आपकी कॉस्ट, अगर आपने 2 बंदे जा रहे हैं तो वहाँ पे आपकी जो कॉस्ट है वो तकरीबन 1 करोड़ 20 से 30 लाख की स्टेटमेंट आपने शो करनी होती है। न्यूजीलैंड के चक्कर में आपकी वो फीस थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, आपकी तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब चली जाती है। अब ऑल दो इनकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये कंट्रीज़ ओवरऑल हर एंगल से देखें तो या इन जैसी वीज़ा रेशो, इन जैसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी और कंट्री में नहीं मिलेंगी। इससे आगे आपका जो थर्ड कंट्री है वो है आपका आयरलैंड। आयरलैंड आपका यूके के बिल्कुल साथ मौजूद है, यूरोप में आता है। यहाँ पे भी एजुकेशन की क्वालिटी इंतहा की मौजूद है। आप अपने स्पाउस को वहाँ पे साथ लेके जा सकते हैं, डिपेंडेंट बन के जा सकते हैं। लेकिन जो आयरलैंड है स्टिल इन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज़ की लिस्ट में आता है। यहाँ पे भी आपको जो एक्सपेंसेस हैं वो ऑलमोस्ट यूके के इक्विवेलेंट जो है वो पे करके जाने पड़ते हैं इन टर्म्स ऑफ योर बैंक स्टेटमेंट। इसके अलावा आगे जो आपके जो चौथे नंबर पे कंट्री है वो आपका स्वीडन और डेनमार्क है। चूंकि ये दोनों एक कंट्रीज इकट्ठे हैं तो इसीलिए मैंने दोनों को कंबाइन कर लिया है। इन कंट्रीज के अंदर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। ये आपकी बेसिकली स्कैंडिनेवियन स्टेट्स हैं, यहाँ पे स्टूडेंट्स जाना पसंद करते हैं। इन कंट्रीज़ के अंदर भी आपको स्पाउस और डिपेंडेंट वीज़ा अलाउड है, लेकिन इन कंट्रीज़ के अंदर आपकी जो वहाँ पे एक तो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी नहीं है। प्लस ये है कि जो आपकी स्वीडिश एम्बेसी है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं है, तो उस वजह से आपको काफ़ी सारे मसाइल भी फेस करने पड़ सकते हैं। फिर वहाँ पे आपको पीआर के हवाले से या जो बाकी आपकी जो कॉस्ट है वो आपकी आलमोस्ट यूके और न्यूजीलैंड के इक्वल ही आती है, तो इसलिए आप इनको चूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इनकी वीज़ा रेशो अच्छी नहीं है।
आगे आ जाता है जी आपका लैटविया। लैटविया बेसिकली एक आपका बाल्टिक स्टेट है। यहाँ पे आपकी कॉस्ट ऑब्वियसली कम आएगी क्योंकि ये एक लाइक यूरोप का छोटा कंट्री है, यहाँ पे उतनी स्टेबिलिटी नहीं है। ऑल दो कंट्री इकोनॉमिकली स्टेबल है, लेकिन उस हवाले से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा नहीं है। अगर आप कोई जान भी मार ले तो यहाँ पे मैक्सिमम आप 1000 से 1200 यूरो पर मंथ बना सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं बना सकते क्योंकि उस कंट्री की इतनी कैपेसिटी ही नहीं कि वो आपको ज़्यादा पैसे जनरेट करके दे सके। इसके बाद जो अगला और लास्ट कंट्री आता है वो है जी फिनलैंड। फिनलैंड भी आपका यूरोप के अंदर आता है। ये आपको भी जो स्पाउस वीज़ा का ऑप्शन देता है, लेकिन यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है, जो चीज़ें हमने 5 चूज़ की हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, पीआर है, वीज़ा रेशो है, टोटल एक्सपेंस है और अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो फिनलैंड के अंदर आपको उस लेवल की नहीं मिलती। आप लैटविया की तरह यहाँ पे जितनी भी जान मार लें आप 1000 से 1200 यूरो के इक्विवेलेंट अमाउंट बना सकते हैं, इससे ज़्यादा अमाउंट नहीं बना सकते। अगर आपने अपनी फैमिली के साथ चूज़ करना है तो मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि आप यूके को टॉप प्रायोरिटी पे रखें, उसके बाद न्यूजीलैंड को चूज करें। इन दो कंट्रीज में आपकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। अब चूंकि जो कुछ लोगों का जो बजट कम होता है, कुछ स्टूडेंट का बजट कम होता है, तो वो ऑब्वियसली लैटविया और फिनलैंड की तरफ जाएंगे, लेकिन मैं वो उनको उस तरह रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उनकी वीजा रेशो उतनी अच्छी नहीं है। प्लस ये है कि जो लैटविया की जो आपकी फिनलैंड की एम्बेसी बंद है, जो लैटविया है वो आपका वो भी किसी और एम्बेसी, जो जर्मन एम्बेसी है वहां से ऑपरेट हो रहा है, तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उनकी तरफ जाएं। आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में यूके और न्यूजीलैंड को लिस्ट में रखें। अगर आपके इसके अलावा, चूंकि अब मैं मजीद आपको डिटेल दूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको इनके टोटल कॉस्ट एक्सपेंस के ऊपर अगर आपने कोई असेसमेंट करवानी है, अपनी डिग्रीज हमारे साथ शेयर करें, अपनी प्रोफाइल मेरी टीम के साथ शेयर करें, वो प्रॉपर आपको कंट्री वाइज आपको गाइड कर देगी कि आपको टोटल एक्सपेंस कितना लगेगा, आपको फीस यहाँ से कितनी पे करके जानी है, वहाँ पे जाके कितनी फीस पे करनी है, आपको जो पर आवर का वेज रेट है वो किस कंट्री में कितना मिल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको सारी गाइड करेंगे कि आपको पीआर के हवाले से फ़ायदा किस में होगा, आपकी वीज़ा रेशो किसकी अच्छी है, टोटल कॉस्ट किसकी कितनी है, ये सारी चीज़ें वो आपसे डिस्कस करेंगे। स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर है, उस पर रब्ता करें या हमारे ऑफिस तशरीफ लाएं, आपको इंशाल्लाह प्रॉपर गाइड किया जाएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।